जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरी लाइफ का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट सत्संग है। सत्संग सुनोगे तो आप लोग को भी समझ आएगी। मुझे कल रात में ही मैसेज आया, करीबन 1 बजे होंगे, कि मैं तेरी सुहाग की रक्षा मैं करूंगा। मैंने दिल से शुक्राना किया गुरुजी का, पर मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि देखो हम मंद बुद्धि होते हैं, आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी जाने जान है। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री और ऑफिस कलकत्ता में रहती हूँ मैं, ये बताना भूल गई आपको, सॉरी संगत जी। तो गंगा घाट के ऊपर ही हमारी फैक्ट्री भी है और ऑफिस भी है, और मेरे हस्बैंड अब वहां जाते हैं तो उतर के गंगा जी को प्रणाम करते हैं। अब उस दिन उनके मन में क्या आई, वो सोचे थोड़े नीचे उतर कर मैं आचमन कर लूं। संगत जी, उनके पैर में फंगल इन्फेक्शन हो रखा था, तो वो स्लीपर्स पहन रखे थे जो डॉक्टर ने कहा था। नीचे उतरे, सीढ़ियों से पैर फिसला, और आप मानोगे नहीं, पानी इतना ऊंचा था कि उनके पूरे ट्रैक पैंट ऊपर तक उनके पानी आ गया। पर्स, मोबाइल पॉकेट में थे ट्राउजर के, वो पूरे गीले हो गए, और चप्पलें खुल की गंगा जी में बह गई। और मेरे हस्बैंड को लगा कि वो भी बहाव के साथ जा रहे हैं और उन्हें तैरना भी नहीं आता, लेकिन इतनी फिसलन थी वहां पे। लेकिन किसी तरह गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने उनके हाथ को बैलेंस कराया और वो हाथ के बल पर रुक गए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। उनको संगत जी कोई चोट नहीं आई, हल्का सा पांव का जो नस है वो लाल हो गया बस खींचने के कारण, स्क्रैच भी नहीं आई उनके। ऐसा चमत्कार और ऐसा प्रमाण हमारे गुरु पा ही दे सकते हैं। पल पल शुक्राना इतनी ब्लेसिंग्स देने का। नहीं तो आप जानते हो संगत जी, जो इंसान को तैरना ना आए और वो पानी के बहाव में जाए, क्या हो सकता था। गुरुजी ने आज बहुत बहुत बड़ा कष्ट टाला, शब्द नहीं है, और मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हूं कि मैं आगे बोल नहीं पा रही हूँ, किस तरह से उनका शुक्राना करूं। बस यही अरदास करती हूँ कि अपने पूरे गुरु परिवार पे गुरु महाराज ऐसे ही अपना हाथ और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और सर्वदा भला हो, सर्वदा भला हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे रब, मेरे गुरु महाराज, आप जैसा कोई नहीं। थैंक यू सो मच संगत जी। एक और सत्संग है मेरा, मेरे बेटे का सत्संग है। क्लास 12 का बोर्ड का रिजल्ट निकला था। रिजल्ट गुरुजी की इच्छा से और गुरुजी की ब्लेसिंग से अच्छा आया, बट उसके सब्जेक्ट्स में मैथ्स में थोड़े कम नंबर थे, और कलकत्ता के कॉलेजेस के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स के कम थे। तो मुझे बहुत टेंशन थी कि उसका अच्छा कॉलेज में एडमिशन होगा नहीं होगा। और मेरे गुरु महाराज जहाँ रहते हैं ना, उनके ये कुछ भी पॉसिबल है, वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी। 90 यहाँ का कट ऑफ डेट है, 90% कट ऑफ मार्क्स है, सॉरी संगत जी, मैथ्स का, कोई भी स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए। और मेरे बेटे को बीबीए करना था, और आज उसका रिजल्ट आउट हुआ, और सेकंड लिस्ट में यहाँ के कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो बहुत प्रेस्टिजियस है और बेस्ट कॉलेज है कलकत्ता का, वहाँ मेरे बेटे का नाम आ गया संगत जी। मैं नहीं जानती मैं किस मुंह से अपने गुरु का शुक्राना करूं। और वो मैसेज भी दे रहे थे कि बेटा तेरे घर एक नहीं 2 खुशी आएगी और तू खूब खुश होगी, मैंने तेरी झोली भर दी है। और सच में गुरु पा झोली छोटी पड़ गई, लेकिन मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स इतनी है जिसका कोई अंदाजा नहीं, कोई बखान नहीं कर सकते हम लोग। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना। और हाथ जोड़ के सिर झुका के यही अरदास करती हूँ कि मेरे गुरुपा ऐसे ही मेरी फैमिली को, मेरे पूरे गुरु परिवार को ब्लेस करते रहना, हमारी वाह पकड़े रहना, हमारी भूल चूक को माफ करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी ने बहुत पहले से कनेक्ट किया, मुझे नहीं पता कब से कनेक्ट किया है, बट मुझे याद है शायद पिछले 2 साल से जो मुझे पता है मैं गुरु जी को जानती हूँ। बट इस साल से मैं गुरु जी से कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो गई हूँ। मतलब कनेक्शन जुड़ गया मेरा और गुरुजी के बीच का। उन्होंने बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया था कि 6 जुलाई मेरा बर्थडे है, तुझे उस दिन आना है, बड़े मंदिर आना है। मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर की बेटी के साथ मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ पे लंगर प्रसाद मिला, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने, कॉफी प्रसाद मिला, जल प्रसाद भी, कुल्फी प्रसाद मिला। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहली बार गुरु जी के जन्मदिन पे बड़े मंदिर गई थी। उससे पहले उसके बाद गुरु जी ने फिर मेरे को शाम को ये कहा, आज मैं अपना जन्मदिन मनाना तेरे घर आ रहा हूँ। तो उसके लिए गुरुजी ने जब मैं बड़े मंदिर से आ रही थी तो किसी सेवादार अंकल ने मुझे गुरुजी का लॉकेट, वो पेंडेंट, गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। तो मेरे साथ ही आए गुरुजी, मेरे साथ बर्थडे मनाया। मैंने गुरुजी के लिए नाश्ते में आलू के परांठे और ये मैंने टेलीपैथी में बस सुना था, आलू के परांठे और दही रखी थी, और लंच में उनके लिए छोले भटूरे बनाए थे कड़ा प्रसाद का भोग लगाकर। गुरुजी का बर्थडे मैंने इस तरीके से किया। ऐसा मैंने टेलीपैथी के थ्रू, मतलब किसी गुरु संगत से ही सुना था सत्संग में, तो मैंने भी यही बनाया। फिर मैं गुरुजी से मिलने बड़े मंदिर गई थी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने अपने मायके ही, अपने पिता के घर। और उससे पहले भी मैं 6 जुलाई को भी बड़े मंदिर गई थी। मैं वहां से रात को 11:30 बजे आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उत्सव था, कोई ओकेशन था। सॉरी संगत जी, थोड़ा ऐसे हो रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा गले में प्रॉब्लम सी हो रही है अभी, हो रही है। मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ। मुझे बहुत सारे चमत्कार हैं जो गुरुजी ने मेरी लाइफ में करे हैं। मैंने पहले भी सत्संग में बताया था, गुरुजी ने मुझे ट्रिप ब्लेस किया था। उसके लिए ये हुआ था, जिस दिन मुझे ट्रिप पे जाना था उस दिन किसी के यहाँ मुझे सत्संग में जाना था, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया था कि आना है। उसी दिन जिस दिन ट्रिप था, मेरे ट्रिप की बस थी, मैं हिमाचल गई थी, 6 बजे की बस थी, और बस 7 बजे की थी। मुझे 6 बजे घर से निकलना था। संगत जी सॉरी, मेरे मुंह से थोड़ा थोड़ा गलत निकल रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ ठीक से बोलूं, बट जैसे गुरु महाराज की मर्जी। तो उनका सत्संग 6 से 8 था, तो मुझे बोला था, मैंने कहा कि एक बार तो जाऊंगी सत्संग में, गुरुजी का वेलकम तो करूंगी। तो मैं गई उनके घर। मेरे हस्बैंड अंकल कह रहे थे कि हमें 6 बजे निकलना है, 7 बजे की बस है, 7 बजे एग्जैक्ट बस निकल जाएगी। पर मैंने कहा 1 सेकंड के लिए होकर आऊंगी, बट होकर जरूर आऊंगी। तो मैं गुरुजी के दर्शन करने गई उनके घर। वेलकम बैंड पे 6 बज गए, और वहां पे ऐसा हुआ, मैं 5 मिनट बैठी, 1-2 भजन थे, शायद मैं शब्द नहीं जानती शब्द क्या होती है, बट 1-2 भजन थे वो चले थे। मैं उसको करके फटाफट से, मेरे हस्बैंड का फोन आ गया था, हम लोग निकल गए थे वहां से, घर वापस आ गए थे, ताकि हम बैगेज वगैरह कैब भर के बच्चों को लेके जाएं। हम वहां से 6:10 6:15 पे मैं उनके घर से निकल गई, क्योंकि वॉकिंग था, वहां पे कुछ कन्वेंस अंदर नहीं जा सकता, तो गेट बंद थे। तो 6:15 तक मैं अपने घर आ गई थी। फिर हमने कैब करी, 1 कैब करी, 2 कैब करी, 3 कैब, आई थिंक 4 कैब तक करी थी। हमारी कैब सारी कैंसिल हो गई थी। उसके बाद हमें कैब मिली है 6:20 या 6:25 पे कैब मिली है, जो कि हमें बस पकड़नी थी झंडेवालान के पास से। तो हमने कैब करी। बहुत हस्बैंड कह रहे थे कि हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि कैब बस निकल जाएगी। उन्होंने कहा, मैं आया है कॉल की डॉट हम 7 o'clock बस को चला लेंगे, चले जाएंगे। तो हमने ट्राई करा, कैब नहीं, पर फिर 1 कैब हुई, हम फटाफट से गए। और देखिए संगत जी, एक चमत्कार देखिए, उस दिन कैब नहीं हुई, और कैब जो हुई उसका टायर पंक्चर, मतलब बहुत ही कम हवा थी, बहुत ही कम हवा की चलने। हमने उन अंकल को कहा कि चल पाएगी, हमने उन्हें ये भी बता दिया कि 7 बजे की हमारी हिमाचल की बस है, जाएंगे कैसे। मैं अपने मन में भी सोच रही थी, मैंने कहा गुरु जी महाराज आपके सत्संग में आई थी, देख लो, अब आपको ही देखना है, टाइम से पहुंचाना भी है, और हम
ये जो कैब करी हुई हो उसमें भी देख लो प्रॉब्लम है। तो कैब ड्राइवर ने हमें ये कहा नहीं मैं चला लूंगा। हमने कहा भैया ऐसे कैसे चलेगी, टायर फट जाएगा। मेरे हस्बैंड अंकल बोले रहे थे कि टायर फट जाएगा। मैंने कहा नहीं मैं चला लूंगा। आप मानेंगे संगत जी, उन्होंने इतनी स्पीड से चलाया, हमें रेड लाइट एक मिली कुछ सेकंड, 1 या 2 मिली कुछ सेकंड्स की। उन्होंने हमें 30 मिनट्स में या 35 मिनट्स में झंडे वाला पहुंचा दिया, जहाँ पे हमारी बस खड़ी हुई थी, जबकि लगता है 1 घंटा है। और रेड लाइट में नहीं मिली, कार बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं आई बीच में। उसके बाद हम 7 बजने में 3 मिनट पहले अपने स्टॉप पर थे जहाँ से हमारी बस चलनी थी। तो गुरुजी महाराज ने दर्शन भी करवा दिए, सत्संग में भी बुला लिया, अपना वेलकम भी करवा लिया और हमें टाइम से पहुंचा भी दिया। तो उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बर्थडे वाला सत्संग मैंने आपको बता ही दिया। बर्थडे पर भी गुरुजी ने मुझे था कि मैं नहीं जा पाऊंगी शायद, बट उन्होंने कहा था कि तेरे को मैं बुलाऊंगा। तो मैं उनके बर्थडे पर बड़े मंदिर गई थी। और सत्संग बहुत होते हैं, जैसे मैं रोज जाती हूँ, मुझे 777 की ब्लेसिंग मिलती है, 4 टाइम 7 की ब्लेसिंग मिलती है, रोज होती है। कल मैं किसी की मेहंदी में गई थी, तो वहां पर रात को लेट हो गई थी। मैं और मेरी मदर इन लॉ गए थे, तो हम दोनों वहां से आ रहे थे। तो हमारे में ऐसे कहते हैं कि रात को मेहंदी लगा के इधर उधर नहीं घूमते, अगर या तो लोहा रखो या फिर कुछ माचिस, ऐसे अनसेफ होता है। तो मैंने भी और उन्होंने भी मेहंदी लगाई हुई थी। तो हम लोग वापस आ रहे थे, तो टाइम हो गया था, 11:45 बज गए थे, मतलब 11:45 हो गए थे। तो मैंने कहा कि चलते हैं। हमने कैब करी, कैब नहीं हुआ, ऑटो भी नहीं हुआ। हम बाहर आए रोड पे, हमने ऑटो करने का सोचा, बट ऑटो नहीं हुआ। मैं अपने मन में कह रही, मैं जब उस बैंक्वेट में थी, बैंक्वेट में हमने माचिस ढूंढनी, नहीं मिली। वापसी आते मैंने कहा गुरुजी अब साथ चलना, देखो इतनी रात हो रही है, आप देख लेना। हम बाहर आए, एक ऑटो किया, ऑटो नहीं मिला। आप मानेंगे दूसरा ऑटो आया गुरु संगत का, ऑटो पे लिखा गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। हमने पूछा आप चलेंगे, उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने फेयर भी, हम 80 रुपए दे रहे, 60 रुपीज, जो कि हमारे यहाँ 50 रुपीज लगता है, बट उन्होंने भी 60 रुपए, मतलब कोई बहस नहीं, एक ही बारी में हाँ बोली और एक बार में फेयर बता दिया। और हम पूरे रास्ते उनसे बात करते हुए अपने घर तक आ गए। तो उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने रात को सेफ्टी रखी, आप साथ साथ रहे हमें, उसके लिए भी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। और एक सत्संग और है कि सत्संग बहुत सारे हैं, मैं शेयर करती रहूंगी। एक सत्संग और है, जैसे मुझे किसी सत्संग में ही जाना था, तो मुझे लगा कि काला कपड़ा जैसे हमारे में होता, पूजा पाठ में नहीं पहनते हैं, तो मुझे लगा पता नहीं गुरुजी के सत्संग में काला सूट पहनते हैं नहीं। संगत जी, उसके इमीडिएटली जब मैंने कोई यूट्यूब खोला और कोई सत्संग सुना, उसमें ये था कि गुरुजी का आया कि काले कपड़े पहन के आना है। मेरा तो डाउट ही क्लियर हो गया, मुझे पता लग गया कि गुरुजी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है कि ब्लैक कलर के कपड़े पहन सकते हैं नहीं। तो मैं वो अगले दिन ब्लैक कलर का सूट ही पहन के गई। अभी के लिए यही सब सत्संग शेयर करूंगी, मैं करती रहूंगी। इसके लिए थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। आपने बहुत बहुत ब्लेस किया है, बहुत अच्छे से, मतलब तबीयत खराब रहती है, गले की थोड़ी खिचखिच है, उसके लिए फिर से माफी चाहूंगी। बहुत मेहर है गुरुजी की, बहुत बहुत। ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी बात है, मैं फटाक से गुरुजी का नाम ले देती हूँ, गुरुजी देख लेना, गुरुजी संभाल लेना, मगर तू आप पर ही, आप नहीं बोला है। तो सब चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। मन में बहुत आस्था जगती जा रही है, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ चीज हो जाएगी। कुछ भी चीजों में ये कहते हैं गुरुजी सब करेंगे, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। तो उसके लिए अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर अभी के लिए स्टॉप करना चाहूंगी, बाकी तो सत्संग आपसे हमेशा शेयर करती रहूंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह की बात है, हमारी शॉप है और अंकल जी ने किसी सप्लायर को ऑर्डर दिया था, तो वो आज डिलीवरी आनी थी शॉप पे। तो उसने फ़ोन करके बोला कि आपकी डिलीवरी नहीं आएगी, आप पहले $1400 आपने पे करने हैं और कैश ऑन डिलीवरी है। डिलीवरी आएगी, आपको कैश देना पड़ेगा, तभी हम डिलीवरी भेजेंगे। तो उन्होंने वो डिलीवरी जो है होल्ड पे रखी हुई थी। जब मेरे अंकल स्टोर पे गए तो वो जो लड़की काम करती है, तो उसने बोला कि अंकल डिलीवरी आ गई है। तो ये मेरे अंकल जी ने बोला कि उनका तो फ़ोन आया सुबह कि वो डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि डिलीवरी होल्ड पे है और
कैश ऑन डिलीवरी करनी है, तो मैंने उनको बोला है कि चेक काट के रखे हैं, जब आपकी डिलीवरी आएगी तो मैंने 30 डेज के लिए आपके डेट डाल के और आपके चेक काट के रखे हैं, जो भी देने आएगा डिलीवरी उसको चेक मैं पकड़ा दूंगा। तो मेरे अंकल जी बहुत हैरान हुए और बोलते हैं कि देखो मुझे सुबह नहीं उन्होंने बताया, मैं जॉब पे थी, तो अभी शाम को जब मैं जॉब से आई तो उनका फोन आया, कहते हैं आज बहुत बड़ा सुबह एकदम से चमत्कार हुआ है कि सप्लायर ने मेरे को फ़ोन करके बोल दिया कि वहाँ पे जो लड़की रिसेप्शन पे काम करती है कि आपकी आज डिलीवरी नहीं आएगी, आपकी होल्ड पे रखी हुई है, तो अगर आप तो कैश ऑन डिलीवरी दोगे तब तो हम भेजते हैं, अगर नहीं दोगे तो फिर वो होल्ड पे रखी हुई है। और वो अभी बोल रही है उस लड़की को मालूम ही नहीं है और डिलीवरी हमारी ऑलरेडी डिलीवर हो भी गई है। ये गुरुजी के चमत्कार हैं। और गुरुजी मुझे कल बोल रहे थे कि कल तेनों चमत्कार मिलेगा, तेनों खुशखबरी मिलेगी सवेरे, तो ये खुशखबरी गुरुजी ने दी है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप रोज ही नया नया चमत्कार करते हो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सब देख कारज रास करो, सब दिया मनोकामना पूरियां करो। थैंक यू आंटी जी जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, थैंक यू सो मच। आई नो आप लोगों को कितने सत्संग आते हैं, शेयर करने होते हैं और आपको सब सुनते हो, कैसी उनकी साउंड है कैसी नहीं है, फिर उसको शेयर करते हो, कैसे उनको लाइन में लगा के किसका शेयर करना है किसका नहीं, और जो गुरु जी का हुक्म होता है। आपकी बहुत बड़ी सेवा है, आपका देना नहीं दिया जा सकता। आप बहुत लकी हो, गुरु जी ने आपको ये सेवा बख्शी है। गुरु महाराज आप जी के ऊपर कृपा करें, आपको ऐसे ही सेवा बख्शते रहें, आपको तंदुरुस्ती बख्शें, खुशियां बख्शें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। लख खुशियां पाशाइयां जे सतगुरु नदर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।